आत्मा और एक ही चीज, मतलब हम उसको पर्यायवाची भी समझ सकते हैं। आत्मा का जो शरीर के अंदर है और घटाकाश जो है वो हाँ, घड़े के अंदर है। बिल्कुल। घड़ा टूट गया तो वो अम, अपने जो पूर्णत्व है उसमें मिल गया। हमारा शरीर खत्म हो गया तो वो अपने पूर्णत्व में मिल गया। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा कि जो घड़े की बात है वो एक एग्जाम्पल की तरह ली गई है। और क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें हम ये जान ये पा रहे हैं कि जब घड़ा जो है वो टूट जाएगा तभी वो पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। शरीर के साथ ऐसा नहीं है। शरीर जो है वो जैसे छूट जाएगा। राजा शरीर को जनक हम छूट जाना कह सकते हैं। राजा जनक ने जैसे कहा था कि जो ये आत्म साक्षात्कार है वो कुछ क्षणों में भी किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म को जानना है, अपने वास्तविक रूप को जानना है, वो इस शरीर के छूटने के बाद होगा, ऐसा नहीं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि इसको जो हमारा वास्तविक स्पिरिचुअल गोल है वो यही है कि हम जीवन रहते रहते ही इस बात को जान जाएं। जैसे मैंने कहा था बृहदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी ने जब गार्गी से संवाद चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये जो ब्रह्म है इसको जान लेना ही इस मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। और जो इस ब्रह्म को जाने बिना अपना जीवन त्याग देता है, इस संसार को छोड़कर चला जाता है, मानो उसने इस जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो इन टोटो नहीं ली जानी चाहिए। वो हमें एक बात को समझाने के लिए कही जाती है। ये मैं बात बार बार कहा करता हूँ कि जो जितने भी उदाहरण हैं उन्हें दे शुड बी टेकन विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। कि हमें सिर्फ एक बात को समझना है, उसको बिल्कुल वहीं तक अपने आप को सीमित नहीं करना है। अब आप अपनी बट बात सर आगे। फिर वो तो आपकी बात सही है जो आप कह रहे हैं कि आप हमेशा हमें प्रेरित करते हैं कि हमें जीते जी उस चीज के लिए प्रयास करना है। लेकिन यहाँ पर तो उसी सिग्निफिकेंस पे दिया गया है ताकि किसी के जाने का हमें दुख ना हो। नहीं तो उस बात का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं। वो तो हमें तो ये बताया जा रहा है कि आज आत्मा जो है शाश्वत है, ये शरीर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का इस शरीर से केवल ये अभी तक का संबंध है, जो प्रेजेंट का संबंध है। अदरवाइज ये तो हमेशा से थी, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। एक लिमिटेड टाइम के लिए हमारे शरीर द्वारा वो मैनिफेस्ट हो रही है, दैट्स ऑल। और दूसरी बात ये भी नहीं है कि हमारी आत्मा कुछ अलग है, आपकी कुछ अलग है, इसकी कुछ अलग है, किसी दूसरे की कुछ अलग है। ये एक ही शाश्वत तत्व है जो इस संसार के रूप में, इस शरीर के रूप में, आपके रूप में, मेरे रूप में, बहन जी के रूप में जो है व्यक्त हो रहा है। एक ही तत्व है ये, हमें बहुत अच्छे से समझने की। जिस दिन हम ये बात को समझ जाएंगे उस दिन हमारे मन से सारे भेदभाव मिट जाएंगे। ये हम जाति पाति का भेद करते हैं, धर्म का भेद करते हैं, ऊंच नीच का भेद करते हैं, ये सब खत्म होगा जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि एक ही तत्व वो मेरे अंदर भी मौजूद है। और यही भगवान जी ने, आपको ध्यान होगा छठे अध्याय में ये बात आई थी। भगवान जी ने कहा था जो मुझे मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है वही होगी। तो ये नहीं कि वो सब में किसी अलग अलग तरह के, भाई इसमें शिव है, इसके अंदर माता है, इसके अंदर जो है कृष्ण है, इसके अंदर अल्लाह है, इसके अंदर जीसस है, ऐसा नहीं है। वो एक ही रूप है, एक ही तत्व है जिसे एटर्नल कहा है, सर्वव्यापी कहा है, अविनाशी कहा है। वो सब में समान रूप से एक ही तरह से सब में व्यक्त हो रहा है। जो
उसका मैनिफेस्टेशन है, दैट कैन बी डिफरेंट। तो वो डिफरेंट कैसे है कि अब जैसे संसार है वो भी भगवान की ही अभिव्यक्ति है, मैं हूँ मैं भी भगवान की अभिव्यक्ति हूँ, आप हैं ये हैं वो हैं, ये सब जो है भगवान की ही एक ही जो ब्रह्म है उसकी अभिव्यक्ति है। ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और गीता के साथ जब हम जुड़ते हैं, एटलीस्ट जो एक चीज हमें सीखने की इस सारी भगवत गीता से है वो एक यही है, अगर कुछ एक सीखना है कि सब प्राणियों में, सब तरह के लोगों में, सब तरह के कुछ भी है, जो भी फूल और चेतन, जड़ और चेतन, हर चीज के अंदर केवल एक, जिसे हम एक ओंकार कहते हैं, एक अल्लाह कहते हैं, एक ईश्वर कहते हैं। और मैं अभी कुछ दिन पहले एक चीज पढ़ रहा था, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं। उन्होंने कहा था कि जब हम ये कहते हैं कि मेरा ईश्वर जो है वो सच्चा ईश्वर है, वो जो सिखों का ईश्वर है वो कुछ अलग है, वो जो मुस्लिम का ईश्वर है वो कुछ अलग है, जो ईसाइयों का ईश्वर है कुछ अलग है। तो जब हम ये सोचते हैं, जब हम ये इस तरह का विचार करते हैं, तो कहता है समझिए कि हम अपने ईश्वर को ही गाली दें। तो ये कहने का मतलब सारी बातों का ये है कि एक ब्रह्म है जो सबके अंदर व्यक्त हो रहा है। हमें अगर कोई एक बात गीता जी से सीखनी है, सबसे पहली बात सीखने की वो यही है, बाकी सारा ज्ञान जो है वो बात की बात है। तो ये चीज हमें जरूर सीखनी चाहिए। ये चीज सबसे पहली टेक अवे होम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। चलिए ये बात अपनी बातों को जारी रखें। ये सारी बात मैं समझ गई, मतलब समझती हूँ। बट फिर भी मैं ये देखती हूँ कि हमारी किसी कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें उतना अच्छा नहीं लगता है ना। बुरे वाली स्टेज तो बात की बात है, कोई इतने ज्यादा बुरे नहीं लगते हैं लोग, पर फिर भी कोई अच्छा लगता है, कोई ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो तो उसके गुणों के हिसाब से लगता है। भगवान जी ने आत्मा तो वही है, सबके अंदर वही आत्मा है, सबके अंदर प्राण शक्ति भी वही है जो भगवान की सबके एक सी है। पर फिर भी ये होता ही है ना। इसको क्या किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए कि कोई अच्छा लगता है, कोई ज्यादा अच्छा लगता है। सब एक ये बराबर अच्छे नहीं लगते, वो तो अपने गुणों के हिसाब से ही लगेंगे। या जिस नहीं, मेरे लगने की भी बात नहीं है अंजू जी, होते भी नहीं इसका हो। इसका हम भी जो जवाब है, गलत करें। इसका जवाब ये है कि हम अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचे। क्या पहुंच जाते हैं कि अल्टीमेटली लोग। एक मिनट, आप ये देखिए कि क्या हम हरेक के अंदर एक ही ईश्वर को समझ रहे हैं? फिर ये भाव बिल्कुल गहरे से हमारे अंदर बैठ जाएगा। अभी तो आप ये देखिए, हम हमारे अगर दो बच्चे हैं, हम उनमें ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। कोई एक हमें किसी हो जाता है ना सर कि उसकी नेचर ऐसी है, वो जोर से बोलती है, वो कम जोर से बोलता है, तो अपने आप बिल्कुल को अच्छा बिल्कुल, लगेगा जो कम जोर से बोलेगा। ये जो बातें हैं ये हमारे पूर्वज हैं, ये किसी दूसरे के अंदर कोई कमी या जा वो नहीं है। जिस दिन हम ये बात रियलाइज कर लेंगे कि ये सब कुछ एक है, फिर वो एक ही अपीयर होगी, फिर वो भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। ये भेदभाव जो है ये हमारी इस बात को दिखाता है कि हमारी जो मानसिक अवस्था है अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची जहां हम, क्यों, अब जो हमारे अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं ना कि ये ऐसा है ये ऐसा है, अभी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ यहाँ तक नहीं पहुंचा हूँ, ये सारे बातें वही है कि अभी हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे कि जब हमें हर चीज के अंदर केवल एक ईश्वर दिखाई दे। जिस दिन वो हमें दिखाई देना शुरू हो गया, फिर ये सारे प्रश्न हमारे खत्म हो जाएंगे, सारे हमारे अंदर जितने भी ये भेदभाव की बातें हैं अपने आप खत्म हो जाएंगी, फिर हमें सब कुछ एक लगेगा।
वो एक हाईएस्ट स्टेज है, वहां तक ही हमारा लक्ष्य है, वहीं पहुंचने का है। जीवन मुक्त का मतलब क्या है? जीवन मुक्त का यही मतलब है, उसे संसार के अंदर कुछ भेदभाव दिखता ही नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, ये इसके लिए गौण है। अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। सुखदेव जी का नाम तो आपने सुना होगा। जो श्रीमद् भागवत है, वो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। सिर्फ